आप 65% की बात करते हैं तो आपको हिस्सेदारी उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कारणों से आपको देना पड़ेगा। किस समाज को, किस जाति को मंडल कमीशन का ज़्यादा बेनिफिट मिला, ये भी आप तय करिए। आप तो जाति जनगणना कराना नहीं चाहते हो, आपके स्टेट ने, यूपी ने कह दिया हम नहीं कराएंगे। अमित शाह बोले हम खिलाफ नहीं है, सोच के बताएंगे। भैया अब जाति जनगणना के लिए इनको सोचना पड़ता है। अरे हिंदू मियाँ करने के लिए, काट मार करने के लिए नहीं सोचना पड़ता है। भैया 2 लाख रुपया सभी को खाता में देने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन है, ये भूमिहीन को 1 लाख है। हाँ, आने वाला परिवार को 2-2 लाख रुपया भैया किस्त बाई किस्त देंगे। भैया किस्त बाय किस्त आप देंगे तो जब वो रोजगार नहीं करेगा, 2 लाख रुपया खत्म कर लेगा, तो 2 लाख रुपया से क्या आप सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ा लीजिएगा। पेंशन को इक्वल कर देना है, बेरोजगारी नहीं रहेगी और हमारी इकोनॉमी को गरीब नहीं रहेगा। ये संविधान में लिखा गया है। तो आज़ाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद और भी हमारी बदतर स्थिति हो गई और उसमें बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर हम पहुंच गए। तो ना तो आपने मंडल कमीशन के लागू होने के बाद अत्यंत पिछड़ों को, दलितों को मंडल कमीशन से प्रमोशन से लेकर के उसके एजुकेशन में कितने भागीदारी हुई और जनरल कोटा से कितना बढ़ा गया, कितना सीट खाली रह जाते थे। प्रमोशन में दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ों को बेनिफिट कितनी मिली, आज तक फंसा हुआ है। और पिछड़ों में और अत्यंत पिछड़ों में इसकी सबसे ज़्यादा किस वर्ग को, किस समाज को, किस जाति को मंडल कमीशन का ज़्यादा बेनिफिट मिला, ये भी आप तय करिए। और इस तय करने के बाद आप जिसको कम मिला, और जब आप 65% की बात करते हैं तो आपको हिस्सेदारी उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कारणों से आपको देना पड़ेगा। यही है ना 63% आरक्षण का फॉर्मूला, कि जो जिसकी जनसंख्या जितनी है और उसमें जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक जो हमारा निचले पौधान पर है, हम उसको आगे कैसे लाएंगे। तो हमारी सरकार को निचले पौधान पर रहने वाले व्यक्तियों को सबसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। बात कही सरकार ने, या 2 लाख रुपया खाता में देंगे। या 2 लाख रुपया सभी को खाता में देने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन है, ये भूमिहीन को 1 लाख है। हाँ, आने वाला परिवार को 2-2 लाख रुपया भैया किस्त बाई किस्त देंगे। भैया किस्त बाय किस्त आप देंगे तो जब वो रोजगार नहीं करेगा, 2 लाख रुपया खत्म कर लेगा, तो 2 लाख रुपया से क्या आप सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ा लीजिएगा। और यदि आप सिपाही में, यदि टीचर में आप आरक्षण सबसे निचले पदान को नहीं दे करके आगे लाइएगा, तो 2 लाख रुपया सिर्फ दे के क्या कीजिएगा। और 2 लाख रुपया में कौन सा रोजगार हो जाएगा सब्जी अंडा के अलावे, और कितने लोग सब्जी अंडा पानी का रोजगार कर पाएंगे। इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ का माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। तो 2 लाख रुपया आप हमको घर बनाने के लिए कितना रुपया देते हैं और घर कितना में बनता है, आप इसको उठा करके देख लीजिए। तो सरकार को निर्णय संकल्प के साथ लेना पड़ेगा कि जिन 75% आरक्षण को हमने तमिलनाडु के बाद और कर्पूरी जी के फॉर्मूला के बाद जो हमने लाया है, यह सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल ना दे, कानूनता हम बर्बाद ना हो, क्योंकि बीजेपी और अन्य लोग इसमें लंगर लगाएंगे। बीजेपी तो कह रही कि आरक्षण हम ही दिए हैं। भैया तो देश भर में दे दो, आपका जो स्टेट है उसको दे दो। आप तो जाति जनगणना कराना नहीं चाहते हो, आपके स्टेट ने, यूपी ने कह दिया हम नहीं कराएंगे। अमित शाह बोले हम खिलाफ नहीं है, सोच के बताएंगे। भैया अब जाति जनगणना के लिए इनको सोचना पड़ता है। अरे हिंदू मियाँ करने के लिए, काट मार करने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, आरक्षण के लिए सोचना पड़ता है। मोदी जी बोले तो कि नजीर साहब, कोई जाते नहीं होता है, सिर्फ गरीबी जाती है। वही तो हमने कहा। तो हिंदुस्तान में मोदी जी 84 करोड़ 5 किलो अनाज, हमरे मियाँ हमरे मिट्ठू, हम ही को आँख दिखाओगे आप। हमारे ही पैसा से 5 किलो अनाज दे करके हमसे वोट लेते हो। तो मोदी जी आप तय करो ना कि आप क्या 6,000 और 5 किलो अनाज पर आपके परिवार जिंदा रहेंगे। एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा बिना पढ़े रहेंगे। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम में किस एमएलए, एमपी, मंत्री का बेटा जिंदा रहेगा।
हम मोदी जी से जानना चाहेंगे। एक सवाल है सर कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था तो उस समय एक नारा हुआ था कि आरक्षण कहाँ से है। उसके बाद कर्पूरी की माँ भी आई। हाँ, और आप लोग भी आंदोलन किए तो आप लोग को भी गाली दिया गया। लेकिन क्या आज यही लड़ाई जो आप लोगों ने लड़ी, आज यही कारण है कि आज लोग गाली देने से डर रहे हैं? आज नहीं, आरक्षण नहीं मिल रहा है। समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज भी है। चेंज हुई है कि चेंज आप लोगों ने की? नहीं, चेंज देखिए, समझिए, जब राजनीतिक रूप से सामाजिक आधार पर जब आपकी संख्या बढ़ी और डिमांड बढ़ा तो ऊंची जात को भी आपने सम्मान दिया। तो उसको लग रहा है कि आरक्षण के हिस्सेदार तो अब हम भी हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं। कल के दिन ये था कि आरक्षण के डॉक्टर बनेंगे, आरक्षण वाला टीचर बनेगा, माल छोड़ देता है पेटवे में, मीम्स बनता तो था। अब आप नहीं कह सकते हैं। तो जो इस तरह की बात करते थे, बेमनस्ता की, नफरत पैदा करता था, आज हम सभी जात के गरीबों का सम्मान कर रहे हैं। ऊंची जात के गरीबों के लिए भी हम लोगों ने आरक्षण दिया है। भूमिहार समाज में भी सबसे ज्यादा गरीब है, उसके लिए भी हम सोचेंगे। तो दोनों बात है।